बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपने मोस्ट फेवरेट 4 डिज़ाइन शेयर करूंगी। तो चलिए पहले डिज़ाइन की तरफ चलते हैं। इस डिज़ाइन के लिए मैंने ट्राउज़र के सेम कपड़े में से 1 इंच चौड़ी एक पट्टी काट ली थी। फिर उसे सिलाई लगा के इस तरह से एक लंबी सी स्ट्रिप बना ली और फिर उसमें से 3.5 इंचज़ के पीसेस काट लिए। फिर मैंने ये एक पेज का पीस लिया है। इसकी चौड़ाई भी मैंने जितना हमारे ट्राउज़र की चौड़ाई होगी उतनी ही रखी थी। उसके ऊपर मैं इन स्ट्रिप्स को इस तरह से हाफ इंच के गैप के साथ रखकर सिलाई लगा लूँगी। इन तमाम स्ट्रिप्स का फासला जो है वो मुनासिब ही होना चाहिए। अब इस तरह से दूसरी साइड से भी इनको इस तरह से सेट करते हुए सिलाई लगा लेनी है। अब दोबारा से मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टी ली, इसे फोल्ड कर लिया और इस तरह से ये जो हमने स्ट्रिप्स लगाई थी इनकी बैक साइड पे रख के मैं इस पट्टी को सिलाई कर लूँगी। फिर इस पट्टी को फ्रंट साइड पे इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे एक टॉप स्टिच लगाएंगे। फिर इस डिज़ाइन को ट्राउज़र के ऊपर रखकर सिलाई लगा लेंगे। अब ये मैंने एक फ्लावर लेस ली है, तो इन स्ट्रिप्स के दरमियान में मैं इस लेस को रखते हुए इस तरह से सिलाई कर लूँगी। इस तरह से इस डिज़ाइन में एक बहुत ही खूबसूरत सा टेक्सचर ऐड हो जाएगा। अब इस डिज़ाइन के फ्रंट पे मैं लूप लेस लगाऊंगी। ये जो डिज़ाइन है ये 2.5 इंच का बनकर रेडी हो जाएगा। तो ये जो बॉर्डर है ये आप कमीज़ के दामन पे और स्लीव्स पे भी बना सकते हैं। अब इस तरह से इस पेपर को रिमूव कर देंगे और ये जो फ्लावर्स हैं इनके सेंटर में मैं ये छोटे छोटे से पर्ल्स भी अटैच कर दूंगी। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है। आई होप कि आपको ये डिज़ाइन बहुत ही पसंद आया होगा। तो चलिए अब चलते हैं अपने दूसरे डिज़ाइन की तरफ। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने ट्राउज़र के कपड़े में से 5 इंच की चौड़ाई में एक टुकड़ा काट लिया। इसके पीछे फ्यूज़ पेपर लगाया और फिर इस तरह से लंबाई के रुख में इसे फोल्ड करते हुए इसका सेंटर बना लूँगी। इसके बाद यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँगी। इसके बाद यहाँ पे मैं हाफ इंच सिलाई मार्जिन छोड़ूंगी और 2 इंच के गैप के साथ निशान लगाऊंगी। इसी तरह से मैं 2 इंचेस पे निशान लगाती जाऊंगी और एंड पे फिर से हाफ इंच मार्जिन छोड़ दूंगी। इस कपड़े की जो मैंने लंबाई है वो 17 इंच रखी थी। अब जो निशान लगाए हैं इन पे लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद मैंने ये ब्लैक कलर की मोटी ऊन ली है, इसे मैं बॉबन पे फिल कर लूँगी। बॉबन को इसके कैप में फिक्स करूँगी और इस तरह से हल्का सा दबाने से धागा आसानी से निकल आएगा। इसके बाद बॉबिन को मशीन में फिक्स करेंगे और जो हमने लाइनें लगाई थी इसके ऊपर ऊपर सिलाइयाँ लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। स्टार्ट में जो मैंने हाफ इंच मार्जिन छोड़ा था वहाँ पे लाइन ड्रॉ नहीं की। ये हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे भी मैंने लंबाई के रुख में भी दोनों साइडों पे हाफ इंच सिलाई मार्जिन छोड़ा है, क्योंकि इस कपड़े की चौड़ाई मैंने 5 इंच रखी थी। तो दोनों साइडों से हाफ इंच सिलाई मार्जिन छोड़ने के बाद यहाँ पे ये जो हमारी स्क्वायर शेप है ये 2 बाई 2 की बन जाएगी। अब इसकी एक साइड पे मैं ये लेस अटैच कर लूँगी और इस डिज़ाइन को एक एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर उल्टा करके रखूँगी और लेस के लिए जो सिलाई लगाई थी उसके ऊपर ऊपर दोबारा से सिलाई लगा लेंगे। फिर इस तरह से इस कपड़े को सीधा करेंगे और पीछे की तरफ फोल्ड कर देंगे और लेस को भी सीधा करते हुए इसे प्रेस कर लेंगे। अब इस डिज़ाइन की जो साइड मैंने ट्राउज़र के साथ अटैच करनी है वहाँ पे ये जॉइंट लेस का इस्तेमाल करूँगी। जॉइंट लेस को भी इस तरह से सीधा करते हुए अच्छे से प्रेस कर लेना है। अब इस डिज़ाइन को ट्राउज़र के ऊपर उल्टा करके रखेंगे और इसे ट्राउज़र के साथ सिलाई कर लेंगे। ये पैटर्न कुछ इस तरह से रेडी हो जाएगा। अब ये मेरे पास एक्स्ट्रा ब्लैक कलर में लेस पड़ी हुई थी,
तो यहाँ पे मैं ये छोटी छोटी सी जो पत्तियाँ हैं इनको काट कर अलग कर लूँगी। इसी तरह से मैंने सारी पत्तियाँ काट कर निकाल ली हैं और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर के फ्लावर भी ले लिए हैं। अब यहाँ पे मैं इसे गम स्टिक के साथ इन फ्लावर को पेस्ट करूँगी और इसके साइड पे इन पत्तियों को इस तरह से रखते हुए पहले पेस्ट कर लूँगी। तो ये ट्राउज़र बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी की गई है और बहुत ही खूबसूरत सा ये पैटर्न रेडी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे सिर्फ एक फ्लावर पेस्ट करूँगी और दोबारा से फिर ये पत्तियों वाला पैटर्न बना लूँगी। इसी सीक्वेंस के साथ इस ट्राउज़र के जो बॉटम है वो रेडी कर लूँगी। अब स्टार्ट में जो मैंने फ्लावर लगाए थे इसके सिर्फ पत्तियाँ रखूँगी। अच्छे से पेस्ट करने के बाद इन्हें मैं सुई की मदद से हैंड स्टिच कर लूँगी और छोटे छोटे से टांके लगाते हुए इन्हें अच्छे से पक्का कर लूँगी। इस ट्राउज़र को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए फ्लावर के सेंटर में मैं ये छोटे छोटे से पर्ल्स भी अटैच कर दूँगी और इनको इस तरह से टांके लगाते हुए अच्छे से पक्का कर लूँगी ताकि ये धोने के बाद निकले नहीं। और ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये आइडिया भी अच्छा लगा होगा। आपको इनमें से कौन सा डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये डिज़ाइन जो है ये 4 इंच का बनकर रेडी हो जाएगा, तो इसलिए अपने ट्राउज़र की जो लेंथ है वो 4 इंच कम ही रखनी है। अब अगला डिज़ाइन शुरू करते हैं। कमीज़ की चौड़ाई और लंबाई निकालने के बाद मेरे पास जो कपड़ा बचा था इसके मैंने स्लीव बनाने थे, लेकिन ये लंबाई और चौड़ाई में कम था। इसके फ्रंट पे भी लेंथ पूरी करने के लिए जोड़ आना था और इस तरह से सेंटर में भी, तो मैंने सोचा कि इस पर कोई अच्छा सा डिज़ाइन बनाया जाए। इसके लिए फिर मैंने कंट्रास्ट में ये मिल्की लेस ली है डबल एजेस वाली, तो इसको पहले मैं एक पल्लू पे रख के स्टिच कर लूँगी। इस तरह की लेसेस आपको मुख्तलिफ डिज़ाइन और कलर में मार्केट में से आसानी से मिल जाएंगी। इस तरह से स्टिच करने के बाद इसको मैं दूसरे पल्लू के ऊपर रख के भी सिलाई कर लूँगी। तो इस तरह से जहाँ पे ये जोड़ आना था यहाँ पे एक खूबसूरत सा डिज़ाइन बन गया है। तो अब मैंने 4 इंच चौड़ी पट्टी ली है, इसे इस तरह से फोल्ड कर लिया है और इसके फ्रंट पे मैं ये लेस लगा लूँगी। फिर इस लेस को इस तरह से सीधा करके यहाँ पे टॉप स्टिच लगाना है। टॉप स्टिच लगाने के बाद इसकी जो साइड मैंने स्लीव के साथ अटैच करनी है यहाँ पे भी मैं ये डबल एजेस लेस लगा लूँगी। इस लेस को भी इस तरह से सीधा करते हुए यहाँ पे पहले टॉप स्टिच लगा लेंगे और फिर इस डिज़ाइन को स्लीव के आगे इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से मेरे स्लीव की लेंथ भी पूरी हो जाएगी। इसको फिर इस तरह से सीधा करेंगे और यहाँ पे भी एक टॉप स्टिच लगा। इसके बाद मेरे पास एक और लेस थी, इसमें काफ़ी बड़े बड़े से फ्लावर थे। ये मैंने यहाँ पे रख के देखा तो ये मुझे कुछ एक्स्ट्रा ही बड़े लग रहे थे, तो मैंने सोचा इस पर ये छोटे फूल लगे हैं इन्हें उतार लिया जाए। इस तरह से फिर मैंने इन फ्लावर्स को अलहदा करने के बाद यहाँ पर सुई के साथ छोटे छोटे से टांके लगाते हुए स्टिच कर लिया था। फिर भी मुझे कुछ जगह खाली लग रही थी तो फिर मैंने वही अपने फेवरेट फ्लावर लिए और इन्हें भी इस डिज़ाइन में शामिल कर लिया। अब चाहें तो इन फ्लावर्स के ऊपर पर्ल्स भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये डिज़ाइन बनकर रेडी हो जाएगा। अब चलते हैं मेरे मोस्ट फेवरेट डिज़ाइन की तरफ। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने ऑर्गेन्जा फैब्रिक में से एक 5 इंच चौड़ी पट्टी ली है। इसकी लेंथ मैंने काफ़ी ज़्यादा रखी है क्योंकि इसके ऊपर प्लेट डालने हैं। इस तरह से इस कपड़े को 1 इंच जितना फोल्ड करना है और इस पर एक पैर का प्लेट डाल लेना है। इसी तरीके को फॉलो करते हुए इस पूरी पट्टी के ऊपर प्लेट डाल लेने हैं। अब इन प्लेट्स का रुख एक तरफ करते हुए इसको प्रेस करना है और साइडों से एक्स्ट्रा धागे वगैरह काट लेने हैं और फिर इस पट्टी के दोनों साइडों पे सिलाई लगा लेनी है। अब ये देखें प्लेट का रुख ऊपर की तरफ है, तो एक सिलाई मैं इसके सेंटर में लगाऊंगी इस तरह से कि प्लेट्स को पीछे की तरफ फोल्ड करूंगी और सिलाई लगाती जाऊंगी। ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक आपको मार्केट में से आसानी से मिल जाएगा। इसके जगह पे टिश्यू फैब्रिक भी यूज़ हो सकता है। सिलाई लगाने के बाद अब मैंने ये फ्लावर लेस ली है, इसे भी सेंटर वाली सिलाई के ऊपर ऊपर सेट करते हुए सिलाई कर लूँगी।
तो ये एक डिज़ाइन पट्टी तैयार हो गई है इस तरह से। अब मैंने ट्राउज़र के कपड़े में से ही एक 2 बाई 2 इंच का स्क्वायर पीस लिया, इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए ट्रायंगल बनाया और किनारे पे सिलाई लगा ली। इसी तरह के ट्रायंगल मैं वाइट कपड़े के भी बना लूँगी, लेकिन उस पर सिलाई नहीं लगाऊँगी इस तरह से। अब मैंने ऑरेंज कलर के ट्रायंगल को सिलाई लगाकर तैयार कर लिया है और इसके एक साइड पे वाइट कलर के फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करके रखा है कि ऑरेंज ट्रायंगल की एक साइड को कवर कर दिया। अब दूसरी साइड से भी वाइट ट्रायंगल से मैं ऑरेंज ट्रायंगल की साइड कवर कर दूँगी। तो ये देख लें, इस तरह से ऑरेंज कलर का थोड़ा सा पार्ट नज़र आ रहा है। अब इसके किनारे पे सिलाई लगा लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को काट देंगे। तो इस तरह से ये ट्रायंगल तैयार हो जाएगा। इस तरह के अब जितने भी मुझे ट्रायंगल चाहिए थे वो मैंने रेडी कर लिए हैं। अब मैंने ट्राउज़र के कपड़े में से ही एक 3 इंच चौड़ी पट्टी ली है, इसके नीचे फ्यूज़ पेपर लगाया और फिर इसके एक साइड पे इन ट्रायंगल्स को इस तरह से रखते हुए सिलाई कर ली। अब इन ट्रायंगल को इस तरह से सीधा करते हुए इसे प्रेस कर लेना है। अब इस पट्टी के उल्टी साइड से 1/2 इंच के जितना कपड़ा इस तरह से फोल्ड करना है और ट्रायंगल के किनारों को अंदर दबाते हुए यहाँ पे टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो ये बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइन पट्टी तैयार हो गई है। अब इस पट्टी को ऑर्गेन्जा फैब्रिक के ऊपर इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। अब मैं इस डिज़ाइन को और खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ पे लेस लगा रही हूँ। अब ये हमारे पास 5 इंच का बॉर्डर बनकर तैयार हो गया है। तो इस बॉर्डर को मैं बाजू के ऊपर लगाऊंगी। आप इसे चाहें तो ट्राउज़र और दामन के लिए भी बना सकते हैं। इस डिज़ाइन में मैंने जो भी मटेरियल इस्तेमाल किया है वो मार्केट में से आसानी से मिल जाएगा। इनमें से कोई भी चीज़ रेयर नहीं है, लेकिन इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत ही अमेजिंग हैं। इस डिज़ाइन को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आज की वीडियो आपने बहुत इंजॉय की होगी। आपको इन चारों डिज़ाइन में से कौन सा सबसे अच्छा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अब जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।